देख बच्चों, जो है कि सबसे पहले आते हैं हम डीएनए संरचना पर कि डीएनए संरचना क्या होती है। जो है कि कक्षा 10 के लिए ये तो इम्पॉर्टेंट है। ये है बच्चों में, जो है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, कैसी संरचना है, ये किस प्रकार से है। तो आज हम इसके बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे कि डीएनए क्या होती है। ध्यान दें, डीएनए एक ऐसी संरचना होती है जो किसी भी जीव की कोशिका में पाया जाता है। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए एक ऐसा आनुवंशिक लक्षण होता है, ये एक ऐसा आनुवंशिक संरचना होती है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात माता पिता का लक्षण संतान में पहुंचाता है, वही डीएनए है। डीएनए देखिए, डीएनए की कुछ खास विशेषताएं सबसे पहले आते हैं। देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल ना। अब आते हैं, देखिए डीएनए की संरचना सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक ने किया था। इसके लिए जो है कि 1953 ईस्वी में इसने खोज किया था, वाटसन और क्रिक ने। इस कार्य के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए, वाटसन और क्रिक। डीएनए का मुख्य बिंदु, डीएनए के लिए मुख्य बिंदु क्या है? तो डीएनए की प्रत्येक अणु में 2 स्टैंड होते हैं जो एक दूसरे के चारों ओर द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं। आया समझ में बच्चों? द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं। दूसरा, डीएनए के प्रत्येक अणु में पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 2 श्रृंखला होती हैं। दोनों न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजनी बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। दोनों श्रृंखलाओं का व्यास, अर्थात दोनों श्रृंखलाओं के बीच का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। दोनों श्रृंखलाएं आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों द्वारा जुड़ी रहती हैं। देखें तो उसके आगे 5वां है, नाइट्रोजनी बेस 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी बेस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए यहाँ पे नीचे देखिए, जो है कि प्यूरीन, एजी एडेनिन, जी ग्वानिन। दूसरा है पिरिमिडीन, सी से साइटोसिन और टी से थाइमीन। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, पहला प्यूरीन, दूसरा पिरिमिडीन। आइए आप देख लिए, अगला देखिए, ये जो है कि एक प्यूरीन के साथ एक पिरिमिडीन होता है, एक प्यूरीन के साथ एक पिरिमिडीन होता है, और एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ता है, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है, जो कि आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है कि डीएनए का फिगर है, और देखिए एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि डीएनए के दोनों कुंडलनों की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर फिगर में देखिए ये जो है कि डीएनए के दोनों कुंडलनों, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम है। आप देख सकते हैं, या इससे लेकर के इससे लीजिए, या इससे लेकर के इससे लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों जो उभरा हुआ कुंडलन है ना, ये जो है कि इनके बीच की दूरी कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर लिखा है, देखिए डीएनए के दोनों कुंडलनों की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, तथा दोनों न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? तो यहाँ देख लें, ये नाइट्रोजनी बेस है, देख रहे हैं ना। दोनों ये जो है कि न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी
3.4 एंगस्ट्राम होता है। चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे कोई भी इसमें से दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्राम। समझ में आया बच्चों? चलिए अब देखते हैं डीएनए के एक अणु में 10 जोड़ी जो है कि नाइट्रोजनी बेस होता है। डीएनए के एक अणु में 10 जोड़ी नाइट्रोजनी बेस होता है। देखिए ये डीएनए है ना, डीएनए के एक जो है कि ध्यान दें, डीएनए के एक अणु में डीएनए के एक अणु में 10 जोड़ी क्या होता है? नाइट्रोजनी बेस होता है। नाइट्रोजनी बेस माने तो यही है, देख सकते हैं नाइट्रोजनी बेस, ये जो देख रहे हैं ना, यही नाइट्रोजनी बेस है। तो इसको हम कह सकते हैं कि डीएनए के एक अणु में 10 जोड़ी क्या होता है? नाइट्रोजनी बेस होता है। जैसे सीढ़ी नुमा दिख रहे हैं ना बच्चों, यही है क्या? नाइट्रोजनी बेस। अब हम माने तो देखिए ध्यान दीजिए, अब सबका एक वो कर देते हैं, निचोड़ कर देते हैं। देखिए डीएनए मनुष्य के कोशिका में पाया जाता है, मनुष्य के कोशिका में पाया जाता है डीएनए एक ऐसा जो है कि संरचना होती है जो कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, अर्थात माता पिता का गुण संतान में पहुंचाता है। तो हम बता सकते हैं कि ये कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो है कि एक बार वीडियो भगा करके देख सकते हैं। ये फिगर के देखिए ये जो है ना, ये फिगर देखिए कैसे है। ये 2 कुंडलन है, ये क्या है? 2 कुंडलन है ये। तो अब इसके बीच की जो दूरी होती है ये कितना होती है? मतलब इनका व्यास 20 एंगस्ट्राम होता है। और ये नाइट्रोजनी क्षार है, 2 नाइट्रोजनी क्षार के बीच कितने दूरी होती है? तो 3.4। और ये 2 जो है कि ये डीएनए के 2 अणुओं के बीच कितना दूरी होता है? तो 34 एंगस्ट्राम होता है। हम यहाँ पर बता सकते हैं, देखिए जो है कि डीएनए के दोनों कुंडलनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्राम होता है। तो देखिए ये जो है कि ए से एडेनिन, टी से थायोमीन, सी से साइटोसिन, जी से ग्वानिन। अर्थात हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इसमें जो है कि 10 जोड़ी ये जो है कि इसके बेस पाए जाते हैं, अर्थात एडेनिन, साइटोसिन। एडेनिन हमेशा जो है कि थायोमीन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है। इस प्रकार से इनका क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है और बहुत संख्या में ये पाए जाते हैं। ये समझ लीजिए कि बहुत संख्या में ये पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है कि आप लोग वीडियो भगा करके आप देख सकते हैं। ये डीएनए का मॉडल जो है कि बहुत ही बढ़िया है। आप चाहें तो इसको जो है कि बहुत अच्छे ढंग से जो है कि समझ सकते हैं बच्चों। अब इसको आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, कितना जो है कि समझा। चलिए ठीक है, तो आप लोग कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए? शेयर करिए। चलिए, जय हिंद।